क्या आपने कभी सोचा है कि पहाड़ों की बर्फ़ पिघलते ही सामने आए इस इंसानों के सैकड़ों कंकाल? जी हाँ, यह कोई फिल्म की कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। भारत के उत्तराखंड में एक ऐसी झील मौजूद है जिसे लोग स्केलेटन या रूपकुंड लेक कहते हैं। यह एक ऐसी झील है जहाँ आज भी रहस्य दफन है। सन 1942 में एक ब्रिटिश फॉरेस्ट जब इस इलाके से गुजर रहा था तो उसने एक अजीब नज़ारा देखा। झील के किनारे और अंदर सैकड़ों इंसानी कंकाल बिखरे पड़े थे। पहले तो लगा कि ये के दौरान मारे हुए सैनिकों के अवशेष हैं, लेकिन जब शोध हुआ तो कहानी और भी रहस्यमयी निकली। यह झील समुद्र तल से 16,500 फीट की ऊंचाई पर है। नंदा देवी पर्वत की गोद में स्थित है। ज़्यादातर साल यह झील बर्फ से जमी रहती है, लेकिन गर्मियों में जैसे ही बर्फ पिघलती है, पानी के नीचे से इंसानी खोपड़ियाँ और हड्डियाँ नजर आने लगती हैं। लोकल लोग इसे देवी नंदा का श्राप मानते हैं और वहाँ जाने से डरते हैं। इस झील के बारे में कई मान्यताएं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि एक राजा अपनी रानी और सैनिकों के साथ यात्रा पर निकला था। उन्होंने देवी नंदा देवी का अपमान किया और श्राप से सबकी मौत हो गई। एक और थ्योरी कहती है कि अचानक आसमान से गिरे विशाल ओले ने सैकड़ों यात्रियों को मार दिया। हड्डियों पर चोट के निशान इस बात की गवाही देते हैं। वैज्ञानिकों ने रिसर्च में पाया कि ये कंकाल अलग अलग समय के हैं, यानी कि ये कोई एक बार की घटना नहीं है। 2004 और फिर 2019 में डीएनए टेस्ट किए गए। परिणाम चौंकाने वाले थे। कुछ कंकाल करीब 12,000 साल पुराने थे, जबकि कुछ सिर्फ 200 साल पुराने। और इसमें सबसे हैरानी की बात है, उनमें से कई भारतीय थे, लेकिन कुछ ग्रीक और भूमध्य सागरीय क्षेत्र के भी लोग थे। इतनी ऊंचाई पर विदेशी लोग आखिर पहुंचे कैसे? अब इसका जवाब किसी के पास नहीं है। आज भी यह झील की बर्फ पिघलती है तो इंसानी हड्डियां साफ दिखने लगती हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह जगह किसी पुराने यात्रा मार्ग का हिस्सा रही होगी। यहाँ कई लोग बार आकर फंस गए होंगे या मर गए होंगे, लेकिन स्थानीय लोग अब भी यही मानते हैं कि ये जगह श्रापित है। तो दोस्तों, रूपकुंड लेक सिर्फ एक झील नहीं बल्कि सदियों से छुपा हुआ एक ऐसा राज है जिसे विज्ञान भी पूरी तरह से समझ नहीं पाया। क्या ये सचमुच किसी देवी का श्राप है या प्रकृति की ताकत? शायद इसका असली सच हिमालय की बर्फ में हमेशा के लिए दफन रह गया।